आज आपको जो मैं सिखाऊंगी आपने सुकून से सीखना है, शाउट नहीं करना, ठीक है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली वो अपना हैंड रेज करके मुझे बताएगा, ठीक है। ओके तो हम स्टार्ट करें। यस तो आज हम जो सीखेंगे वो क्या है, वो है फर्स्ट एड बॉक्स बनाना। क्या बनाना? यस तो ये जो मेरे हाथ में है ये फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। अगर हमें इमरजेंसी में घर में इमरजेंसी हमें पड़ गई है तो अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकालेंगे और पेशेंट के पास रखेंगे, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये मैंने फर्स्ट एड बॉक्स को ओपन किया है, ठीक है। ये इसका बटन है पल्स ऑक्सीमीटर का, इसको हमने यहाँ से ऑन किया और ये फिंगर, ठीक है, इसी फिंगर पे पल्स ऑक्सीमीटर यूज होता है बिकॉज ये हमारी हार्ट से जा रही है, ठीक है। इसमें जो वेन्स है, अब देखें आप सबको नजर आ रहा है? यहाँ पे है वो हमारा बीपी शो हो रहा है और यहाँ पे हमारी पल्स शो हो रही है, ठीक है। हम पूरे 1 मिनट तक देखेंगे इसको और जहां पे ये स्टॉप हो जाएगी वो इसका बीपी होगा, ठीक है। और दूसरी वाली साइड पे है जो वो पल्स रेट इसका शो हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों में जो पल्स रेट होता है वो 102, 103, 130, 140 तक का होता है, ठीक है। और जो आपसे बड़े हैं जैसे मेरी एज के हैं या मिस की एज के हैं, उनका जो पल्स रेट होता है वो कम होता है, ठीक है। वो 80 हो गया, 99 हो गया, ठीक है, वो इस तरह होगा। ओके तो ये क्या था? पल्स ऑक्सीमीटर। इसको हमने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना है। कल भी आपको बताया था ये क्या चीज है? यस ये भी फर्स्ट एड भी बॉक्स में होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा थर्मामीटर है, हाँ, और ये मरकरी थर्मामीटर है, ये डिजिटल नहीं है, ठीक है। कभी कभी जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर होता है ना वो सही नहीं बता रहा होता टेम्परेचर, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते, इसलिए हम लाजमी होता है कि हम ये जो मरकरी है इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप सबको पता है ये क्या है? ये अल्कोहल पैड है और इससे हम जरासीम को मारते हैं, जरासीम को खत्म करते हैं। अब ये थर्मामीटर हमने किसी एक पर्सन पे यूज किया हुआ है, इट्स मीन कि उसके जर्म्स इस पे हैं, इसलिए हम इसको साफ करेंगे ताकि वो जर्म्स खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि दूसरे बंदे पे यूज करेंगे। अगर इसी को बगैर इसको साफ किए दूसरे पे यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि उसको फीवर था और दूसरे बंदे को भी फीवर हो गया, ठीक है। चलिए आपको ये एक बच्चा मेरे पास है, आप आ जाओ। अब इसके अंदर एक मरकरी होता है, ठीक है, आप सबको पता है। और इसको शेक करना लाजमी होता है क्योंकि मरकरी जो होता है वो, जैसे आजकल बहुत गर्मी है तो मरकरी की जो है वो बहुत आगे चला जाता है हीटअप की वजह से। इसका जो मरकरी है जिसम में जब हीट होती है तो वो बता रहा होता है कि कितनी हीट, हमारा जिस्म कितना हीटअप हो गया है, मतलब जो टेम्परेचर है वो कितनी डिग्री का है, ठीक है। तो देखते ही है कि अब ये जो मरकरी है इस वक्त जो मेरे पास मरकरी है वो 101 पे है, ठीक है। तो इसको मैं शेक करूंगी और वो मरकरी जो है वो लास्ट पे आ जाएगा, 35 पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको शेक करने का तरीका,
आप कभी भी इसको ऐसे शेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये टूट गया, इसका मर्करी आपकी आईज में चला जाएगा, आपको फौरी आई ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। कोई पीछे खड़ा था उसको लग गया तो उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसके मर्करी को कभी भी मुंह में नहीं डालना, अगर में मुंह में जाएगा इट्स मीन आपकी सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी स्पेशली हम छोटे बच्चों के मुंह में ये नहीं रखवाते, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको चबा दें या कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लाजमी ये होता है, कभी ऐसे पेशेंट होते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, अब नॉर्मल है, ठीक है, तो उसके मुंह में ये हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इसको तोड़ सकता है। अगर वो तोड़ेगा तो वो उसके अंदर जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बड़ी सेफली यूज किया जाता है। अब मैंने इसको शेक किया है, ऊपर करो। ये मैंने इसके एग्जाम में रख दिया। अब हम कितने टाइम इसका वेट करेंगे? 1 to 2 minutes. हाँ, आप में से कितने चेक करना होता है? टेम्परेचर चेक करना आता है किसी को? वेरी गुड। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98 होता है। 98.6 बताया था आपने कल। हाँ जी, ये कितना है? ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। 100 से above होता है। हाँ, अगर टेम्परेचर जो है वो 100 है या 102 है, 101 है, इट्स मीन के हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, ठीक है। ऊपर करो। क्या इसको फीवर हो सकते हैं? हाँ, तो हम कैसे टेम्परेचर से इस पे थर्मामीटर से देखेंगे? किसी को देखना आता है? आप आओ। थर्टी 36.1। हाँ, लेकिन कहाँ है मर्करी? ये मर्करी ये है। हाँ 36 पे। इट्स मीन ये फीवर है, इसमें ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जो भी होगा 98 पॉइंट से कम वो टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ पे है? कहाँ पे है? मुझे भी बताओ कहाँ पे। वेरी गुड। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 36। यस, इसको बोलते हैं मरकरी, ठीक है। कहाँ पे? ये वाला। अगर ये यहाँ पे होता तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? 100। यस, तो फिर कितना फीवर होता? 100। यस। ओके बच्चों, इसको वापिस हमने साफ किया और इसको पैक करके अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख दिया, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर इस्तेमाल करें अब, ठीक है। ऑपरेटस, बीपी ऑपरेटस किसको चलाने आता है, किसको यूज करने आता है? तो एक बड़ा बच्चा जो यहाँ पे सबसे बड़ा है, क्या एज है आपकी? 30। आ जाओ। आपको पता ही क्या है? स्टेथोस्कोप। यस, ये स्टेथोस्कोप है, ठीक है। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैं बता दूं, 1 मिनट। ये क्या है कि जब हम इनको कानों में लगाते हैं इस तरह, ठीक है, तो इसको बंद भी किया जा सकता है और इसको खोला भी जा सकता है। अगर यहाँ पे हम ऐसे फिंगर पे करेंगे तो क्या होगा कि हमें बीट सुनाई देगी इनके अंदर, बहुत लाउडली वाली, ठीक है। जैसे हैंड फ्री यूज करते हो आप लोग, वैसे इसके अंदर वो चीज नजर आएगी, ठीक है। और ये यहाँ से इसी जगह से इसको थोड़ा सा यूं करेंगे, इस चीज को घुमाएंगे ना जब ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा
और अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको हार्ट बीट या फिर कफिंग की जो बैक साइड से हम चेक करते हैं कभी भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इसको यूज करने का तरीका है, इसका भी ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ होता है। ठीक है, क्या ओपन ऑन भी होता है। हाँ जी। टेबल पे रखो, ये वाला हाँ जी, वो वाला रखो। अब हमें देखना है कि ये जो चीजें हैं, ये वाली, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल सामने बाजू को बिल्कुल यूं रखते हैं जब भी आप बीपी चेक करवाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं रखते या फिर ऐसे भी नहीं रखते। ठीक है, ऐसे रखते हैं और मुट्ठी बंद कर लेते हैं। इस पे कर इस पे कर लो। सेटिंग करो हम ऐसे तो नहीं करते पहले ये आपको तो यहाँ पे बाय कुछ नहीं ना। ये क्या है? ये मीटर क्या है ये? जिससे हमें पता चलता है कि क्या इसका हाँ, वेरी गुड। समझ में आ गया? इसको ऐसे यूज करते हैं। देखो बच्चों, क्या होता है, बीपी हमारी एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी आपकी एज होगी उतना ही आपका बीपी भी होगा। ठीक है, अगर एज है 18 तो नॉर्मल बीपी जो होता है वो 170 होता है। ठीक है, अगर आप 15 के हो, ठीक है, 15 के हो तो आपका नॉर्मल जो है वो 90 होगा, 90/60 होगा। ऊपर चले जाओ इससे 21, 22, 23, 5, 6, इससे जितना भी ऊपर जा सकते हो तो वो 120 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 120 से स्टार्ट हो जाता है, 110 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अडल्ट में जो होता है बीपी वो फिर इस माहौल पे आ जाता है कि या तो वो बहुत लो हो जाएगा, या तो वो लो में चलेगा या फिर हाई में चलेगा। ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि बीपी हाई जा रहा है या लो जा रहा है? कैसे पता चलेगा? जब आपने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, बीपी ऑपरेटर्स पे लगाया हुआ है, फिर कैसे उसकी मेजरमेंट करेंगे? ऑब्वियसली जैसे मिस्टर अभी बताया है कि उसकी हार्ट बीट, जब हार्ट बीट हमें जहाँ सुनाई देगी इसका मतलब वहाँ से वो स्टार्ट होगा, और जहाँ पे हार्ट बीट स्टॉप होगी वहाँ पे उसका वो एंड पॉइंट होगा। यहाँ पे इस पे हार्ट बीट सुनाई देती है ना, मैंने क्या कहा है कि इससे वो पल्स की जो बीट होगी वो यहाँ पे सुनाई देगी। और जब आप इसमें इस बल्ब में जब हवा बढ़ना शुरू करेंगे ना, इस बल्ब में, ठीक है, ये वाले बल्ब में, इसमें जब आप इसको इस तरह पंप करेंगे यूं, ठीक है, तो जहां पे आपने देखा पहली पल्स, जहां पे आपको सुनाई थी पहली बीट, देखा ये लगा के कहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, वो चेक करना है। और फिर ये आपको बताएगी कि वो रुकी कहाँ पे है, ये भी वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फिर वो जहां पे रुकती है वो उसका नीचे वाला बीपी है, जहां से वो स्टार्ट होती है वो उसका सिस्टोलिक है, ऊपर वाला है, और जहां पे वो खत्म हो रही है वो डायस्टोलिक है। ठीक है, वो नीचे वाला बीपी है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कितना बीपी था, 120/70, 120/80। अब 120 ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? हाँ, और 80 तो इस तरह पता चल सकता है कि बीपी कितना था। अब बीपी आया 130 तो वो ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? 140 ये भी ऊपर का होगा। ठीक है, जो कम होगा वो नीचे का होगा, जो हाई लेवल का होगा वो ऊपर का बीपी होगा। छोटा सा रिकॉल करता हूँ, कल उसने कहा था हाई एंड लो का एमरजेंसी में हम क्या कर सकते हैं? अगर हाई है तो क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? एंगल नहीं बन पा रहा। ओके
प्रकार से आप भी कमेंट इसमें। ओके, तो अगर बीपी हाई हो गया तो क्या फर्स्ट एड देंगे अपने घर में? स्टैंड अप, खड़ी होके बताओ ना। कितने पिलो रखेंगे? हाँ, और अगर किसी का बीपी लो हो गया, और बीपी लो हो गया तो क्या करेंगे? हाँ, तो अगर अब देखो कि बीपी हाई है तो क्या चीज करेंगे? मतलब तकिए तो रख दिए सर के नीचे, और क्या करेंगे? वन बाय वन पानी के अंदर चीनी डाल के देंगे। हाँ जी। ज्यादा से ज्यादा से पानी पिलाएंगे। और पानी अगर उसको पिलाएंगे तो क्या होगा? वो यूरिन करेगा, उसके जरिए बीपी भी नॉर्मल होता जाएगा। ठीक है, अगर लो बीपी है तो क्या फर्स्ट एड देंगे हम लोग? खड़ा होके कोई एक बच्चा, हमें स्प्राइट या सेवन अप या फिर नमक पानी के अंदर नमक डाल हाँ उसको पिलाएंगे। और फिर क्या करेंगे? ये तो पिला दिया ना उसको, तो बिठाना थोड़ी है। क्या करना है? उसको वही पोजीशन में वापस लिटा देंगे। ठीक है, अगर बीपी हाई हो या लो हो, पानी लाजमी पिलाएं। ठीक है, उससे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन 120/90 हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर 120/90। ये बेसिकली देखो, ऊपर वाला नॉर्मल आ गया और जो नीचे था वो हाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो उसका बीपी है वो हाई जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाला तो ऑलरेडी वहीं पे था ना, वो तो हाई ही होता है। ठीक है, तो जो नीचे है तो वो भी हाई हो गया, इसका मतलब कि जो बीपी है वो फुली हाई हो गया। ठीक है, तो उसमें भी हम यही प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब हाई है तो उसको क्या देना है? हाँ, कौन सा? यस। और अगर लो है तो यस। और ऐसे नहीं करना है कि उसका लो हो गया है बीपी तो आप उसको शुगर दे दें। ठीक है, उससे क्या होगा? बीपी और ज्यादा लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो वही काम करना है जिसपे हमें कंफर्म हो कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, कभी भी खुद से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि वो उल्टा उसकी जान पे पड़ जाए। ठीक है, ये पायोडीन भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में थी। ठीक है, पता है ना आप सबको? बैंडेज, सीजर होना भी जरूरी है, क्योंकि बैंडेज कैसे काटेंगे अगर सीजर ना होगा तो? ठीक है, यस। अगर ये नॉर्मल चोट लगी है तो यूज होंगे। ठीक है, कट छोटा नहीं है तो इस पे जितनी ज्यादा चोट होगी, जितना बड़ा कट लगेगा, जितना ज्यादा अमाउंट बड़ा होगा, उतनी अमाउंट में हम पायोडीन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसके पास क्या था? छोटा कट था, इतना ज्यादा नहीं लगा। ठीक है, तो हमने इस पे पायोडीन ली, ये इसकी चोट है। ठीक है, हमने क्या किया? इसको साफ किया पहले। ठीक है, इसको साफ करने का तरीका ये है कि आपने इसको एक ही रेंज में रखना है। ठीक है, यूं घुमाएंगे तो वो क्या होगा? उसके जो कट लगा है उसमें उसको ज्यादा पेन शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसके वास को खोल के रख दिया है। तो जिस तरफ कट देखा है, जिस तरफ कट लगा है, आपने उसी डायरेक्शन में उस पायोडीन को भी लगाना है। ठीक है, ये हमने पायोडीन लगा दी। ठीक है, इसी पे पॉलीफेक्स है हमारे पास। हाँ जी, ये हमने पायोडीन लगा के इसको थोड़ी देर रखा है। ठीक है, ये कौन सी ट्यूब है पता है किसी को? ये पॉलीफेक्स है। ये भी किसी को चोट लग जाए या कट वगैरह लग जाए तो उसमें यूज की जा सकती है। ठीक है, अब हमने इसी चोट पे क्या किया? पॉलीफेक्स लगा दी। अगर मौजूद नहीं हो इमरजेंसी में तो आपने कोशिश नहीं करनी कि पॉलीफेक्स होगी तो ही बैंडेज होगी। ठीक है, हमारे पास ये अवेलेबल थी, हमने इसलिए यूज किया है। और ये पॉलीफेक्स हम अपने आईज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को आईज का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी पॉलीफेक्स यूज की जा सकती है। ठीक है, तो हमारे पास तो ये मौजूद है इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे? हम खाली पायोडीन लगाएंगे। ठीक है, और दूसरी जो बैंडेज है, ये देखो, ये मैंने बैंडेज ली। ठीक है, इसकी मैंने अब एक छोटी सी
इस तरह, इस डायरेक्शन में हमने इसको तैयार किया ताकि इसको लगा सकें इस तरह, ठीक है। इसको इस तरह छोटा कर लिया हमने, ठीक है। क्या करना है हमने इसको हमने क्या, एक मिनट, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, पायोडीन लगाई इस पे, ठीक है। अगर पॉलीफिक्स मौजूद है आपके पास तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो खाली पायोडीन लगा सकते हैं, ठीक है। पायोडीन लिया, इसको यूं रख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो आपके पास टेप मौजूद हो तो उसको टेप से कर दो, अगर नहीं है तो ये हमारे पास छोटी वाली ये होती है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या करना है, बेटा आगे ले आओ थोड़ा, खोलो हाथ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रख के इसको हमने इसको वाउंड को कवर कर दिया, ठीक है, इस तरह। मिस एंड पे कट लगाती है। तो वो बंद करने के लिए लगाते हैं ना बच्चे, ठीक है। इस तरह हमने इसकी बैंडेज कर दी, ठीक है। किसको लग रहा है, एक मिनट बच्चे, थैंक यू। हाथ को नीचे रखो इस तरह, इस डायरेक्शन में। ये मैंने क्या किया, इसको दरमियान से काट लिया, ठीक है। अब इसी को यूं फोल्ड करके ऐसे ऊपर बांध देंगे इस तरह, ठीक है। ये हो गई बैंडेज, हो गई कट लगने की, ठीक है। अगर कहीं बड़ी जगह पे लग जाता है तो उसको भी हम ऐसे ही कवर करेंगे। वो हमारे पास दूसरी बैंडेज होती है एक, ठीक है, बड़ी वाली, उसको पूरे को, जिसको हम गॉज पीसेस कहते हैं, ठीक है, उस पे पूरे पे लगा के पायोडीन, ठीक है, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके हम इस तरह जख्म पे रख के, फॉर एग्जांपल वो यहाँ लगी है, उसको रख के ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरह बैंडेज की जा सकती है, ठीक है, इमरजेंसी में। चलो आपकी बैंडेज होगी। ये क्या था, बैंडेज करने का तरीका, ठीक है। पायोडीन लगाया, पॉलीफिक्स मौजूद थी तो लगा दी, नहीं थी तो खाली पायोडीन। पायोडीन का जो होता है वो ये होता है कि इसमें क्या चीज होती है कि ये जरासीम जो हमारे होते हैं ना, जख्म ज्यादा खराब ना हो और जख्म के अंदर जो जरासीम है वो फैले ना, जख्म और खराब ना हो, तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। ब्लू कलर की पॉलीफिक्स होती है वो किस लिए होती है? बेटा ये जो इस वक्त हमारे पास थी ना, ये बेसिकली आइज में यूज होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल के लिए रखी थी। जो ब्लू वाली होती है वो हमारी वाउंड वगैरह पे, जख्म पे वो यूज होती है, तो इसको वो दूसरी होती है, ठीक है, तो वो हम ऑपरेशन वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आइज के लिए होती है। जो ब्लू पॉलीफिक्स होती है हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होगी, ठीक है। इसको अगर किसी की आंख में कुछ चला गया है या आंख स्वेल हो गई है, रेड हो गई आंख में, तो ये पॉलीफिक्स हम आंख में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ये देखो इसकी ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये वैसे बनी हुई है, ठीक है। ऐसे आंख को खोला, इसको प्रेस किया यूं, तो ये फौरी बाहर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसको यूं जैसे आप लोग देखते हो वो सुरमा वगैरह डालते हो, ठीक है, तो ऐसे करके जब हम डालते हैं तो इसी डायरेक्शन में इसको भी आइज में डाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और बच्चा आ जाए पे आए, क्योंकि बाकी चीज जो है वो बस उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए दी हुई है, ठीक है। हाँ, अब सीधा रहने दो, सीधा सीधा ऐसे इसको कवर कर लो बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ऐसे चोट के ऊपर लगाया और अब ये तो नहीं उतरेगा ना, क्यों उतर जाएगा। अब हम दूसरा लगाते हैं, ये वाला, ये जो गोल में था, इसके अंदर भी ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लगाया यहाँ पे, ये देखें, देखो, तो ये क्या होगा, ये थोड़ी देर तक उतर जाएगा, ठीक है। ये अभी यहाँ से खुलने लग गया, ये देखो, ठीक है। तो ये तो बेकार हो गया, ठीक है। तो जब भी चोट लगे ये वाला यूज करना है आपने, ठीक है। अब तो बाजू करो, बाजू, हाथ नहीं, फिंगर पे नहीं लगाना, ठीक है, इस पे लगाना है, ठीक है। इस तरह फोल्ड करो,
खेलते खेलते यहाँ पे चोट लग गई है, कोई काम कर रही थी ऐसे दीवार के साथ लग गया है तो यहाँ पे ये चोट लग गई है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने कि एक को तो हमने इस तरह कवर किया, ये सीधा था, ठीक है, इस तरह हमने कवर किया इसको ऐसे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि खाली यहाँ पे नहीं लगी चोट, चोट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, दूसरे वाला यूज करेंगे। क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, जैसे ये बना हुआ है। ऐसे ये प्लस बेटा वो पॉजिटिव साइन है, फटा हुआ था इसलिए मैंने फाड़ दिया, ठीक है। इसको हम अगर इसके अराउंड में भी कहीं है तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरफ ज्यादा हो उस तरफ इस चीज को ले जाओ, ठीक है। इस तरह हम सेमी प्लास का यूज कर सकते हैं। और कुछ हाँ पूछ ले कोई क्वेश्चन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करना है, आपने किसको कॉल करनी है। हाँ आपने फर्स्ट एड दे दी पेशेंट को, तो आपने क्या देखना है कि आप डॉक्टर नहीं है कि सारा काम आप ही कर लें, तो आपने किनको कॉल करनी है। ये किन की गाड़ी है, ये रेस्क्यू की गाड़ी है। आप इस पे कॉल करेंगे तो रेस्क्यू टीम आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पूरे पाकिस्तान में होती है, किसी भी जगह पे हो आप इनको कॉल करते हो तो वो आपके पेशेंट को आके रिसीव कर लेता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर किस किस को जाना है कि इसके अंदर क्या होता है। हाँ तो इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ठीक है, एक स्ट्रेचर होता है, उसमें बीपी ऑपरेटर्स पड़ा होता है, ठीक है। उसके अलावा मॉनिटरिंग होती है, वहां पे सक्शनिंग पाइप होते हैं, ठीक है, कि अगर किसी को ब्रीथिंग वगैरह नहीं आ रही तो ऑक्सीजन लगा दिया हमने, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। फिर हमने पेशेंट के वो क्या कहते हैं वाइटल्स भी हमने देखने हैं, तो उसके लिए वाइटल्स मॉनिटरिंग लगी होती है वहां पे, इसके अंदर ही होती है, ठीक है। तो वो भी मतलब पेशेंट के लिए यूज होती है। इसके अलावा बेल्ट होते हैं इसके अंदर स्ट्रेचर पे, जिससे पेशेंट को बांधा गया होता है कि अगर उसको फ्रैक्चर हो गया है कहीं पे तो उसको बांध देते हैं वहीं से, ठीक है, ताकि वो इधर उधर हिले ना, क्योंकि रोड अगर इस तरह जिगजैग में बने हैं तो पेशेंट ज्यादा नुकसान में ना जाए, ठीक है। तो इसके जो स्ट्रेचर है उस पे सीट बेल्ट बने होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, इसके अंदर मॉनिटरिंग मशीन हो गई, और पानी वगैरह का भी उन्होंने रखा होता है सारा सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो ये रेस्क्यू की गाड़ी है, हम इस पे कॉल करेंगे और वो आपके पेशेंट को ले जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि ये नहीं कहना कि सारा काम हमने, फर्स्ट एडर है तो सारा काम हमने खुद कर लिया, ठीक है। डॉक्टर के पास लेके जाना लाजमी है, ठीक है। फर्स्ट एड के जो मेन जो स्टेप है वो है ABC, ठीक है। क्या स्टेप है, ABC। जब आपने देखा है कि कोई भी होश पड़ा है तो आपने कौन सा स्टेप यूज करना है, ABC, ये सबसे फर्स्ट होता है, ठीक है। A फॉर क्या होता है, एयरवे, ठीक है, एयरवे सांस देना, ठीक है। B क्या होता है, ब्रीथिंग, ठीक है, वो भी सांस देने ही होता है। एयरवे जो हम दे रहे हैं वो मुंह से दे रहे हैं, और जो ब्रीथिंग हम दे रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से लिप्स टू लिप दे रहे हैं, ठीक है, उसको। और उसके बाद क्या होता है, सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन आपने चेक करनी है कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है बॉडी में वो किस रेंज में है। अब ABC में फर्स्टली होता क्या है, ये वो पर्सन है जो इस वक्त बेहोश है, ठीक है। अच्छा तो पहले क्या, A फॉर एयरवे, ठीक है। मैंने अपना कान यहाँ पे रखा, इसके नाक पे क्या चेक किया मैंने, क्या चेक किया, इसकी सांस, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, ये, ठीक है। और इसका माउथ खोल के, माउथ ब्रीथिंग कैसे करेंगे हम, नाक को पकड़ना, हाँ यूं इसके नाक को पकड़ेंगे और इसका यूं मुंह खोल के माउथ टू माउथ इसको ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। तो जिस बंदे ने मेडिकल में जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हंसेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन, अब देखो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है हमने देखनी है यहाँ से कि ब्लड की सर्कुलेशन सही जा रही है या नहीं, जैसे जिसको हम BP बोलते, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन देखनी है, कम तो नहीं है। और अगर देख रहे हैं कि मतलब वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, तो वो भी देखनी है कि वो कितनी थी, ब्लीडिंग जो हो गई है वो कितनी थी, ठीक है। और अगर तो ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करना है, ठीक है, तो मे बी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजरी हुई है और यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो इस चीज को हम क्या करेंगे, टाइटली बांध देंगे, ठीक है।
मिस वहां पे बैंडेज होगी, कोई भी पकड़ा दे। जी। अब यहाँ पे हो गई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, बांध दिया। बहुत लाइटली नहीं बांधना कि उसकी जो पल्स चल रही है वो भी रुक जाए, ठीक है। इसको यहाँ से हमने टाइट करके बांध दिया है, ठीक है, ताकि ज्यादा खून जो है वो, ज्यादा ब्लीडिंग जो है वो ना हो, ठीक है। क्या चेक किया था, एयरवे पहले। अब देखो वहां पे आप लोग एयरवे देख रहे हो, ये जो होता है ओरल एयरवे, ठीक है, ठीक है, ये है ओरल एयरवे, ठीक है। इसको ये वाली जो जगह है ये, ठीक है, ये पेशेंट के मुंह में रखते हैं, जो भी मतलब जो भी होश हो गया है, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इस डायरेक्शन में, इस तरह उल्टा, ठीक है, ठीक है, सीधा नहीं रखेंगे, ठीक है, इस तरह ये अंदर जाएगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, सांस देंगे, ठीक है। माउथ टू माउथ अगर आपके पास ये चीज नहीं है तब, ठीक है, आपके पास ये चीज मौजूद है तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एयरवे जो होता है, ओरल एयरवे, ये ब्रीथिंग जो माउथ टू माउथ होती है, उसके बाद ये इस्तेमाल हो सकता है अगर आपके पास उस वक्त अवेलेबल है तो, वरना आपको माउथ टू माउथ वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो होती है, ये नेजल एयरवे है, ये हम ऑपरेशन थिएटर में यूज करते हैं, ठीक है। किसी का मतलब ऑपरेट हो रहा है तो हम उसको ये यूज करते हैं, ठीक है, नेजल एयरवे, ना कि ये जो ऑक्सीजन पंप लगाते हैं उससे ये एयरवे, ये नेजल एयरवे यूज की जाती है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, ये हाँ, ये माउथ टू माउथ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह भी आप सांस देके, अपनी सांस किसी को देके दूसरे की जान को बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे शर्माएंगे, आप कहेंगे नहीं हमने नहीं देना, कहीं इसके जर्म्स ना लग जाएं, तो उसकी तो जान चली जाएगी ना बेचारी। और हमारे डॉक्टर्स भी तो देख लें, वो भी तो बस दे देते हैं, जल्दी से बचाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह पाक भी इसका अजर देता है ना, आपको देते हैं ना। ग्लूकोमीटर यूज करने आते हैं किसी को, अभी हम इस पे यूज करें, आपको सिखाएं कैसे यूज करते हैं, दर्द बहुत होता है, अच्छा, तो ग्लूकोमीटर क्यों यूज करते हैं, शुगर चेक करने के लिए। तो अब हमारी डे की इंचार्ज है मिस रुबाब, तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया, ठीक है, तो इसलिए उनकी हम शुगर चेक करेंगे, ठीक है। आज से मिस रुबाब टूटा हुआ होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक कहाँ है, मिस यहाँ से तो हम चेक करते हैं, ये चीज अंदर जाएगी, क्या पी यूज करती है, मैं जो करती हूँ ठीक है, इसकी आइडिया इसके अंदर ही नहीं जा रहा, हो गया था, क्योंकि हम तो यही यूज करते हैं। नहीं करना है पहले इनको बता दें, सुमाइरा पहले इसके बारे में बताएं कि कैसे रखना है और किस तरह करना है, इसको ये कहते हैं, और ठीक है। इसके अंदर स्ट्रिप्स, तो बच्चों ये क्या है, ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर मशीन है ये, ठीक है। तो ये हम, ये जो स्ट्रिप लगाई है मैंने, ये हमें इस बॉक्स में इसके साथ ही मिलती है, ठीक है, ये काफी सारी होती हैं, ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो होता है ये प्रिक करने के लिए होता है, ऐसे करते ठीक है, तो ये अगर हम फिंगर पे रख के यूं इसको प्रिक करेंगे तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा, उस ब्लड को हम क्या करेंगे, इस चिप के साथ
हाँ इस ठीक है, इसका ब्लड का सैंपल लेंगे थोड़ा सा इस तरह, ठीक है उसका, और फिर वो यहाँ पे उसकी जो रीडिंग है। बच्चों ये क्या है? यस, तो जब भी हम किसी का कोई चोट वगैरह को साफ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ग्लव्स पहन लेने चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिखा रही थी इसलिए मैंने ये वेट नहीं किए, लेकिन अगर आप करें, आपके पास अवेलेबल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो ये दोनों चीजें फर्स्ट एड में होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स में, ठीक है। ओके मिस वाइंड अप चलिए, अब मैं फर्स्ट एड बॉक्स को बंद कर रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है अभी मिस्टर क्या बता रहा है फर्स्ट एड बॉक्स रेडी करने के लिए? मैं सबसे पहले पायोडीन कॉटन वन बाय वन आप बताएं। पायोडीन कॉटन थर्मामीटर और सीजर, पेन किलर कुछ, ठीक है। तो ये बेसिक्स है जो हम एज अ फर्स्ट एडर जो है अपना यूज कर रहे हैं। ये चीज भी पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है, ये भी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए। थर्मामीटर ये भूल गए।